मसीहा गुरुजी चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं 12वीं कक्षा के हिंदी के पद्य भाग में दूसरा कविता सूरदास के पद पढ़ाने जा रहा हूं। सूरदास के पद में 2 भाग है। इसमें पद 1 में पढ़ा चुका हूं, पद 2 पढ़ाने जा रहा हूं। इससे पहले कविता मौलिक मोहम्मद जायसी की करवक है और 5 गद्य रचनाएं भी 12 हिंदी के सिलेबस से मैं पढ़ा चुका हूं, जो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। देखिए, पत्तू के कवि सूरदास जी हैं। चलते हैं कविता में। देखिए, जेवत श्याम नंद की कन्या। जीवत माने होता है भोजन करना और कन्या माने होता है गोद में। यानी श्याम अर्थात श्री कृष्ण जी नंद जी की गोद में भोजन कर रहे हैं। कछुक खात कछु धरनी गिरावत, छवि निरखती नंदरनिया। वे कुछ खाते हैं और कुछ धरती पर गिराते हैं। बच्चों के तो स्वभाव ही होता है। इस सुंदर दृश्य को देखकर नंद की रानी अर्थात माँ यशोदा प्रसन्न हो रही है। देखिए, अगर व्याख्या पूछेगा तो यह पंक्ति सूर सागर से ली गई है। इसके कवि सूरदास हैं। इसमें वात्सल्य रस की प्रधानता है। व्याख्या में इतना लिखना पड़ेगा शुरू में। आगे की व्याख्या में ये बातें नहीं बताऊंगा। आप लोग खुद समझ जाइए कि व्याख्या में ये बातें लिखना होगा इस पाठ की वीडियो में। और सभी पाठ की वीडियो में इससे लिखाता है, लेकिन सब में उस पाठ का नाम और उस पाठ के कवि के नाम लिखाता है। चलिए, अब देखिए, तब व्याख्या में क्या होता है। पहले लिख देते हैं कि यह पंक्ति सूर सागर से ली गई है। इसके कवि सूरदास है। इसमें वात्सल्य रस की प्रधानता है। जो पंक्ति जो है जिस पाठ से लिया गया रहता है उसका नाम लिखते हैं, उसके कवि का नाम लिखते हैं। अब देखिए, इसके बाद पैराग्राफ चेंज करके उसका अर्थ लिखा जाता है। एक बार बता देता हूँ, इसके बाद मैं सभी जो भी ऐसा पंक्ति आएगा उसका सिर्फ अर्थ बताऊंगा। तो देखिए, इस पंक्ति में कवि कहते हैं, ऐसे लिखना पड़ेगा। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि नंद की गोद में बैठकर श्री कृष्ण भोजन कर रहे हैं। जेवत श्याम नंद की कन्या, यानी नंद की कन्या अर्थात गोद में बैठकर श्री कृष्ण भोजन कर रहे हैं। जेवत श्याम, श्याम श्री कृष्ण का नाम है, भोजन कर रहे हैं। कछुक खात कछु धरनी गिरावत, वे कुछ बाल स्वभाव के कारण वे कुछ खाते हैं और कुछ धरती पर गिराते हैं। तथा इस सुंदर दृश्य को नंद की रानी अर्थात माँ यशोदा देख रही हैं। छवि निरखती नंद रनिया। चलिए देखिए, अब आगे चलते हैं। ये देख लीजिए, खा रहे हैं माखन चोर। माखन अकेले अकेले नहीं सूरदास जी को दे रहे हैं और न मुझे दे रहे हैं, कहीं आप लोगों को दे देंगे। चलिए आगे देखिए। बड़ी बड़ा बेसन बहुभांतनी व्यंजन विविध अंगनिया। क्या कहते हैं? सूरदास जी कहते हैं श्री कृष्ण जी के खाने के लिए अगनिया माने अनगिनत, विविध माने प्रकार के, व्यंजन माने भोजन। यानी श्री कृष्ण को खाने के लिए अनेक प्रकार के व्यंजन, जैसे कथी कथी ऐसे देख लीजिए। बड़ी बड़ा बेसन बहुभांतनी, यानी जैसे बेसन के बड़ी बारा इत्यादि बने हुए हैं। दारत खात लेत अपने कर माने हाथों से, रुचि मानत दधी दोनिया। देखिए, वे अपने हाथों से कुछ खाते हैं और कुछ गिराते हैं। रुचि मानत दधी दोनिया, लेकिन उनकी रुचि जो है वो दही के बर्तनों में है। यानी बच्चा कृष्ण जी केशव जी दही खाना चाहते हैं ना, उनका प्रेम दही से है। चलिए आगे बताते हैं। आगे क्या कहते हैं कवि जी, अच्छा से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। मिश्री दधी माखन मिश्रित करी, मिश्री दधी माखन मिश्रित करी, मुखनावत छवि धनिया। देखिए क्या कहते हैं कवि जी, कहते हैं कि मिश्रित दधी माखन मिश्रित करी,
यानी मिश्री, दही और माखन को मिला करके, मिश्रित यानी मिक्सचर करके, ठीक है, मुख नावत छवि धनिया ना, यानी अपने मुख में डाल लेते हैं। और इस दृश्य को देखकर माँ यशोदा क्या हो जाती है? धनिया, धन्य हो जाती है ना। यानी बाल कृष्ण जो है मिश्री, दही और मक्खन को मिला मिला के अपना मुख में खा रहे हैं। इस सुंदर दृश्य को जब माता यशोदा देखती है तो वह धन्य हो जाती है। आगे देखिए, आपुन खात नंद मुख नावत, सो छवि कहत न बनिया। देखिए, बाल कृष्ण जो है, तीनों लोक के मालिक बाल कृष्ण, भगवान श्री विष्णु जो है आज बाल कृष्ण रूप में क्या कर रहे हैं? बाल लीला कर रहे हैं, स्वयं भी खा रहे हैं और अपने पापा को भी खिला रहे हैं मुख में ना, यानी नंद बाबा को भी खिला रहे हैं। सो छवि कहत न बनिया, इस सुंदर दृश्य का वर्णन करते नहीं बनता है। आगे देखिए क्या कहते हैं सूरदास जी। हाँ, सूरदास जी कहते हैं, अजो रस नंद जसोदा बिलसत, जो रस नंद जसोदा बिलसत, सोत नहीं तीहु भुवनिया। देखिए, कवि कहते हैं कि कृष्ण नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं। इस सुंदर दिव्य क्षण का, इस सुंदर दिव्य क्षण का जो आनंद नंद और यशोदा को मिल रहा है वह तीनों लोकों में किसी को नहीं मिल सकता है। कैसे मिल सकता है भला? तीनों लोक के मालिक जो है स्वयं भगवान हरि विष्णु आज नंद और यशोदा के गोद में खेल रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, तो भला उनसे ज्यादा आनंदित तीनों लोक में और कौन हो सकता है? भोजन करि नंद अचमन लिन्हो, मांगत सूर जुथनिया। देखिए, कवि कहते हैं कि भोजन करने के बाद नंद बाबा और केशव जी, श्री कृष्ण जी जब कुल्ला करने लगते हैं तो सूरदास जी उनसे जूथा मांगते हैं। क्या मांगते हैं? जूथा मांगते हैं कि कुछ हमरो भी मिल जाए। सूरदास जी कृष्ण जी से क्या मांग रहे हैं? जूथा मांग रहे हैं कि तंका हमरो खिला दा। चलिए, अब इस बात का व्याख्या खत्म हुआ। अगले वीडियो में प्रश्न उत्तर कराऊंगा।